आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिब्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। जो जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए, सबकी परेशानियों को दूर फरमाए, सबके कामों में बरकतें अता फरमाए। तो आज की जो हमारी वीडियो है वीकली प्रिडिक्शन, वीकली फोरकास्ट, ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 13 फरवरी 2023 से लेके 19 फरवरी 2023 तक बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, अपनी डिटेल्स वगैरह हमसे जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट किया करें। तो जद्दी, जिनका असेंडेंट जद्दी है, जिनका बुर्ज जद्दी है, उनके लिए हफ्ता कैसा रहेगा। तो पोजीशन सितारों की तो बहुत अच्छी नज़र आ रही है। सेकंड हाउस काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और असेंडेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, और आप लोगों का 10th हाउस काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। तो सितारों की पोजीशन जो है वो इस वक्त काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। ज़ुहल, ज़ोरा, सूरज और मरकरी, मुश्तरी, मंगल, तमाम सितारों की पोजीशन अच्छी नज़र आ रही है। अल्लाह ताला ऐसा आप लोगों की डेली लाइफ में भी आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। जो जद्दी वाले डेली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, वीकली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, आप लोगों के लिए पोजीशन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, काफ़ी स्मूथ रहेगी इंशाल्लाह ताला। कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। ये हम लोग इसलिए डिस्कस कर लेते हैं डेली बेसिस पे बात करने वालों के लिए, वीकली बेसिस पे काम करने वालों के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे व्यूअर्स होते हैं, क्योंकि उनके लिए डिसीजन मेकिंग करना वेरी टफ टाइम फॉर इट। और उनके लिए एक इजी वे हो जाता है कि वो उस काम को कैसे लेके जाएं, इन्वेस्टमेंट्स करें ना करें, काम आगे लेके जाए ना जाए। तो वीकली बेसिस वालों के लिए और डेली बेसिस वालों के लिए मामला जो है इस हफ्ते में काफ़ी बेहतर रहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे असेंडेंट की। असेंडेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है इंशाल्लाह ताला, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में इस हफ्ते पूरे ज़रूर रहेगा। जिसमें आप लोगों की सेहत की सेक्टर की बात की जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा इंशाल्लाह ताला। डिप्रेशन, एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा नुमायाँ कमी रहेगी। इसके लिए आप लोग या फ़त्ताहु या रज़ाक़ु 313 मरतबा डेली पढ़ें, और इंशाल्लाह ताला से आप लोगों की डिप्रेशन, एंजाइटी में भी काफ़ी ज़्यादा नुमायाँ कमी रहेगी, और इससे आप लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल में भी काफ़ी बूस्टअप मिलेगा आप लोगों को, और डिसीजन मेकिंग भी आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। सेहत का सेक्टर तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और अगर जद्दी वाले अपना कोई फैमिली मामलात वगैरह को या कोई विरासती मामलात को हल करना चाह रहे हैं, दैट्स अ वेरी बेस्ट वीक फॉर यू। आप लोग इसको ज़रूर इसको लेके चलें आगे इस काम को। इंशाल्लाह ताला इसमें आप लोगों को कामयाबी मिल सकती है, अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास। अगर इस हफ्ते में कोई हल करना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड हाउस की। तो सेकंड हाउस की पोजीशन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या जो लोग करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, फाइनेंशियली गेंस मिल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स आप लोगों की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स वगैरह मिल सकती हैं। इसके अलावा जो लोग खाने पीने के अशिया काम करते हैं और रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। जद्दी वाले अगर ये काम स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी जो ये हफ्ता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, और इंशाल्लाह ताला पूरा हफ्ता ही आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा। और जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड काम करते हैं, करेंसी से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता जो है वो काफ़ी पॉजिटिव पोजीशन में मौजूद रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड हाउस की। तो थर्ड हाउस की पोजीशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आप लोगों के लिए। जो लोग जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए भी, और जो लोग जॉब वगैरह करते हैं उनके लिए भी हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव पोजीशन में है। इंशाल्लाह ताला जॉब वगैरह अप्लाई करें, कोई पॉजिटिव न्यूज़ वगैरह आप लोगों को मिल सकती है। बहन भाइयों के साथ मामलात भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह ताला। सॉरी। और ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वालों के लिए भी, और जो लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए भी जो है वो पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी। कोई छोटी गाड़ी भी आप लोगों के घर में आ सकती है, कोई मुतवक्के हो सकती है, या आप लोग ख़रीदना भी चाह रहे हैं कोई छोटी गाड़ियाँ वगैरह में से, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग अखबार व वसाइल का काम करते हैं, तहरीर का काम करते हैं, उनके लिए भी पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। बहन भाइयों के साथ कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी बेहतर है। कोई गैदरिंग्स वगैरह हो सकती हैं बहन भाइयों के साथ, कोई आप लोगों के लिए मामलात काफ़ी पॉजिटिव हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ हाउस की।
तो प्रॉपर्टी सेक्टर इस वक्त थोड़ा सा बेहतर पोजीशन में नहीं है, क्योंकि राहु इस वक्त आप लोगों का 4th हाउस में मौजूद है, तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना इज़ नॉट सुटेबल फॉर यू। इस हफ्ते थोड़ा सा सुटेबल नहीं है आप लोगों के लिए, तो इस हफ्ते आप लोग प्रॉपर्टी सेक्टर में थोड़ा सा इन्वेस्ट ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। रियल इस्टेट्स का काम करने वालों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, और प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है इस हफ्ते में। तो इसके लिए आप लोगों ने काली चीज़ का सदका देना है हफ्ता और मंगल वाले दिन। या फ़त्ताहू या रज़ाकू 313 मरतबा आप लोगों ने एवरीडे किसी भी नमाज के बाद इसकी तस्बीह करनी है। इंशाअल्लाह ताला बहुत फेवरेबल और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी तस्बीह आप लोगों के लिए। और इसके बाद हम बात करेंगे 5th हाउस की। तो एजुकेशन सेक्टर जद्दी वालों का इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। अगर आप कोई फाइनेंस का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या कोई अकाउंट से रिलेटेड एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं रिलेटेड टू फाइनेंस या अकाउंट्स, आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी बेहतर है। ओवरऑल वैसे कोई भी आप लोग स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं कोई डेट पिक करके तो आप लोग ज़रूर दे सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला काफ़ी फेवरेबल वीक रहेगा आप लोगों के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे 7th हाउस की। 7th हाउस की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। लव मैरिज की बात की जाए तो पोजीशन बन सकती है, लव लाइफ की बात की जाए तो पोजीशन काफ़ी बेहतर है, मैरिज लाइफ की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला। अगर आपको कोई शादी वगैरह भी होती है इस हफ्ते में, या कोई डेट फिक्स है या कोई एंगेजमेंट वगैरह भी है, तो आप लोगों के लिए भी हफ्ता काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। और जो लोग कोर्ट कचहरी के मामलात में हैं वो डेट लेना चाह रहे हैं तो वीक काफ़ी फेवरेबल रहेगा। और अब्रॉड ट्रैवलिंग करने वालों के लिए भी ये हफ्ता जो है वो काफ़ी फेवरेबल पोजीशन में मौजूद रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे 9th हाउस की। 9th हाउस की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी, राजयोग बना हुआ है, मज़हबी घर है, रूहानियत का घर है, एक रूहानियत की तरफ से भी सुकून रहेगा। स्पिरिचुअलिटी में भी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का जो रुझान है वो ज़्यादा होगा। कोई मज़हबी ट्रैवल की तरफ कोशिश करेंगे आप लोग, कोई अब्रॉड ट्रैवलिंग की तरफ कोशिश करेंगे आप लोग। कंस्ट्रक्शन का काम करने वालों के लिए या स्टार्ट करने वालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। जो लोग लिक्विड का काम करते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं या करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। 10th हाउस तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। कारोबारी लोग जो हैं, जो लोग कारोबार को अपना आगे लेके जाना चाह रहे हैं या स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कोई एक बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला इसमें आप लोगों के लिए कोई परेशानी या कोई रुकावट का सामना नहीं होगा इस हफ्ते में। जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं, पॉलिटिशियन सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग अपने फादर का काम करते हैं या फादर से रिलेटेड काम करते हैं या उनकी सपोर्ट में काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी फेवरेबल नज़र आ रही है। 10th हाउस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, अल्लाह का शुक्र है। 11th हाउस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। कोई लॉटरी लेना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं, कोई लॉटरी आप लोग ज़रूर ख़रीदें। आप लोग इंशाल्लाह ताला इसमें आप लोगों को कोई बेहतरी आ सकती है। तो ओवरऑल तमाम तर सितारों की पोजीशन काफ़ी अच्छी है इस हफ्ते। और इस एक पोजीशन जो है वो सिर्फ राहु की, जो मैंने बताया प्रॉपर्टी सेक्टर में आप लोगों ने इन्वेस्ट नहीं करना अभी, एक सिर्फ राहु की पोजीशन ख़राब है, उसकी मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं, तो वो रेमेडीज़ ज़रूर करें। इस हफ्ते जो लकी नंबर है 4, 7, 3 है। और लकी डे की बात की जाए तो जुमेरात का दिन और हफ्ते का दिन लगी रहेगा। और स्टोन की बात करें तो ज़रकून का स्टोन भी आप लोग वेयर कर सकते हैं और ब्लू सफ़ायर का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं। दोनों स्टोन आप लोगों के लिए ज़्यादा सुइटेबल रहेंगे। तो ये हमने तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो आज जद्दी की बात की, कैप्रिकॉन के बारे में बात की। तो आप लोग अगर अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना जायचा बनवा सकते हैं और अपने बारे में कुछ भी आप लोग पूछना चाह रहे हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।